वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस है। श्री व्यास जी भागवत के मंगलाचरण में सूत्र और सार रूप में 3 श्लोकों के द्वारा नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद प्रदान करते हुए सभी के लिए मंगल की कामना की, सभी के लिए भजन में अधिकार प्रदान किया। व्यास जी विशेषणों के द्वारा विशेष को प्रतिपादित कर रहे हैं। इतने सारे लक्षण जिनमें है उस परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। जन्मादस्य जतो अन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाज आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरय तेजो वारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिसका भजन चिंतन ध्यान किया जा रहा है, जिसको हम ध्यान करते, जिनका हम ध्यान करते हैं, वो परम सत्य है। वो जीव माया और स्वरूप शक्ति का भी कारण है, सर्व कारण कारण, जो अपनी शक्तियों के द्वारा सारे कार्य कराते हैं। जन्मादि, जन्म, पालन और संहार। जन्मादस्य, जिस परम तत्व के द्वारा, जिस परमेश्वर के द्वारा, जिस भगवान के द्वारा विश्व प्रकट हो रहा है, विश्व का पालन हो रहा है और विश्व का संहार हो रहा है।
कैसे कर रहे हैं? अन्वयात इतरतश्च, जो अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा गोलोक वैकुंठ आदि को प्रकट कर रहे हैं। ये तो हुआ अन्वय। तटस्थ शक्ति के द्वारा जो अनंत जीवों को उत्पन्न करा रहे हैं। कौन कर रहा है? शक्ति कर रही। और माया शक्ति के द्वारा अनंत ब्रह्मांड की रचना जो करते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान अपने स्वरूप में अनासक्त हैं, निष्क्रिय हैं। वो कुछ नहीं करते, केवल इच्छा करते, संकल्प करते, आदेश करते, आज्ञा करते, और इतने मात्र से शक्तियां उस कार्य में लग जाती हैं। और संकल्प मात्र से सेकेंडों में सब प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो भगवान अचिंत शक्ति से संपन्न है। उनकी शक्ति ऐसी है कि हमारी सोच और समझ से परे की है। अचिंत शक्ति मयत्व। जैसे इच्छा हो भी सेकेंडों में गोलोक तैयार, वैकुंठ तैयार। ये साधारण जीव के तरह नहीं कि इच्छा करो फिर प्लान करो, बनाओ, 10, 20, 50 साल लग जाएंगे। बना कि नहीं बनेगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि सब प्लान फेल भी हो जाता है। लेकिन जो भगवान का जो बुद्धि है, सोच है, विज्ञान है, वो कभी विफल नहीं होता। और किसी कार्य को करने के लिए उन्हें किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि जो वैकुंठ, गोलोक, माया, जीव सबको सृष्टि कर रहे हैं, ते सब करने की समर्थ, बुद्धि, समझ, सोच कहां से आई? कौन सिखाया, कौन बताया? तो कहते इन सब विषयों में अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। इन सब कार्य को करने में जो अभिज्ञ है, अभिज्ञता संपन्न है। कहां से समझ आई, अभिज्ञता आई? व्यास जी कहते स्वराट, स्वतः सिद्ध ज्ञानमयम। जिनका ज्ञान अपने आप में सिद्ध है, वो कहीं से पढ़ करके और सुन करके ज्ञानवान नहीं हुए, स्वतः। लीला में भले नरबत जब लीला कर रहे हैं तो गुरु के यहां जा रहे हैं, सांदीपनी मुनि के यहां अथवा वशिष्ठ जी के यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी यही कहा गया, जैसा चारों वेद ही जिनका श्वास है, वो भगवान पढ़े। एक लीला है, एक कौतुक है। इसलिए स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप जो है, अथवा स्वनैव राजते इति स्वराट। स्वराट का तात्पर्य अपने आप में जो सुशोभित हो रहे हैं, अपने परिकरों के साथ, अपने गोलोक वृंदावन धाम में विशेष करके स्वरूप शक्ति के साथ जो नित्य विराज रहे, सुशोभित हो रहे। वो कैसी शक्ति, वो कैसा स्वरूप है? बोले जगत के और सारे वैकुंठ के जितने भी स्वरूप और शक्तियां, सबको निरस्त करके, अर्थात जिनके समान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर के कौन होगा? निरस्त साम्यतिशयन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसतेन। जो अपने गोलोक वृंदावन धाम में जो परम तत्व अपनी स्वरूप शक्ति के साथ जो असंख्य गोपांगनाओं के द्वारा परिवेष्टित, गो गोपी संघावृतम, जहां पर करोड़ों गायों ने घेर रखा है, करोड़ों वृक्षों के बीच में, जो कल्प वृक्ष के बीच में खड़े हैं, जहां कल कल कल्लोली जमुना जी का प्रवाह हो रहा है। जबकि व्यास जी ने नाम नहीं बताया कि कौन है, लेकिन लक्षणों से पता चल जाता है कि कौन है, जो स्वराट है, अभिज्ञ है। और जिन्होंने अपने बारे में, अपने स्वरूप के संबंध में, भक्ति के संबंध में, माया के संबंध में, जीव के संबंध में
जो सारे रहस्य हैं जो जगत के लोग नहीं जानते, ये कैसे जानेंगे, कैसे इनको समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपना रहस्य ब्रह्मा जी को दिया। वेद के सारे जो निचोड़ हैं, वेद के जो सारे अर्थ हो सकते हैं, जहां पर संबंध अविधेय प्रयोजन की बातें कही गई है, बहुत गूढ़ है, दुरूह है, समझ में नहीं आता, इसलिए सहज और सरल रूप से उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती जत्सुर। इसलिए ब्रह्मा जी वेद के आदि कवि हैं। सबसे पहले वेद भगवान ने उनके हृदय में प्रकाशित किया। चारों मुख से चारों वेद प्रकट हुए। वेद में सारे रहस्य, सारे वेदांग, पुराण, उपनिषद सब उसमें समाहित हैं। लेकिन वहां समझना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसका और भी स्पष्टीकरण वेदों का कहीं होता है तो उपनिषद है, और उससे अधिक कहीं होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। ते समझिए कि वेदों का जो सार है श्रीमद् भागवत, वही ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दी। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, और उन्हें बता दिया कि मैं जैसा हूं, जो हूं, जब से हूं, जैसा मेरा नाम, गुण, रूप, लीला, कर्म आदि है, सब मेरी कृपा से तुम्हें समझ में आ जाए। जावन अहम जथा भावो जद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। भगवत तत्व, भगवत विज्ञान ये कोई अपनी दिमाग की उपज नहीं है कि हम दिमाग लड़ा लेंगे और समझ जाएंगे। ये बुद्धि का कोई खेल नहीं है, ये तो भगवान का कृपा का फल है। भगवान जब कृपा करके किसी के हृदय में, आत्मा में, स्वरूप में अपने बारे में बता दे, समझा दे, तो जीव समझ सकता है। अन्यथा जड़ीय विद्या हासिल कर सकता है, पेट भरने वाली विद्या को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या, जिसको जानने के बाद जीव सारे अनर्थ, अज्ञानता, बंधनों को तोड़ देता है, छोड़ करके मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्त करता है, वो केवल भगवत कृपा से ही हो सकता है, गुरु कृपा से हो सकती। भगवान ने जिनको कृपा किया वो जिनको कृपा कर दे, क्योंकि परंपरा है। भगवान की कृपा सीधे नहीं आती, भगवत कृपा, भक्त कृपा अनुगामिनी होकर के ही जीवों पर परिवर्षित होती। यही चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद हमारे गुरु वर्गों का विचार है, सिद्धांत है। इसलिए भगवान ने अपनी कृपा ब्रह्मा जी के ऊपर की और सारे रहस्यों को उनके हृदय में प्रकट कर दिया, अपने बारे में, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। अर्थात जीव का कोई न कोई संबंध भगवान के साथ है। और भागवत अब पढ़ेंगे तो वहां पर प्रत्येक संबंध की बातें आती है, विशेष करके दास, सख्य, वात्सल और मधुर भाव का वर्णन स्पष्ट रूप से भागवत में आता है। और ये भी आता है कि जो भगवान को इन संबंध से युक्त होकर के, इन भावों से युक्त होकर के भजन करते हैं, वो माया में नहीं पड़ते, वो अज्ञानता में नहीं पड़ते, वो किसी बंधन में नहीं पड़ते, सबसे मुक्त होकर के उनके पास ही पहुंच जाते। सुखदेव जी को कहना पड़ा, राजन, आगे कथा में सुनेंगे, तेसम अविरते कृष्णे कुर्वती नाम सुते क्षणम न पुनः कल्पते राजन संसार अज्ञान संभव। संसार क्या है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ठीक ठीक इसका समझ नहीं, इसलिए आदमी इसमें उलझा हुआ है। आगे सब सुनेंगे। इसलिए जो लोग भगवान के प्रति संबंध युक्त होकर के उनको अपना पुत्र मानते हैं, सखा मानते हैं, प्रभु मानते या प्रियतम मान करके जो जिसकी रुचि भाव उस प्रकार से भजन करते, वो फिर संसार में नहीं आते। और इस रहस्य को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया कि आप सृष्टि करेंगे, सारा विश्व आपका सृष्टि में आएगा, तो उन जीवों को कल्याण के लिए इन तत्वों का विस्तार करेंगे। जो ने मैंने भक्ति और भागवत का जो ज्ञान दिया, संबंध का जो ज्ञान दिया, एक ज्ञान आप अपने शिष्यों में बांटेंगे।
उन्हें भी इसका अनुभव कराएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो कुछ पाया था सबसे पहले नारद जी को दिए। नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित और सुध गोस्वामी को, और इस प्रकार से गुरु परंपरा से वस्तु एक संबंध, ये भाव हमें भी प्राप्त हुआ। एक बात भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं दे रहा हूं, लेकिन इसका तुम व्यापार मत करना। ये ज्ञान केवल कल्याण के लिए, उद्धार के लिए है। इसलिए जब भी इसका वर्णन करोगे अपने शिष्यों में तो इसी भाव से कि उनमें भक्ति हो और वो भी आगे इसका विस्तार भक्ति के लिए करे। भागवत का फल एक ही है, भागवत कहने सुनने का एक ही तात्पर्य है। जथा हरो भगवती निर्नाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन अखिलाधारे इति संकल्प वर्ण। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ही कहा कि जिस प्रकार से जीवों को भगवान में शुद्ध भक्ति हो, बस इसी भावना से इसका विस्तार करो, वर्णन करो, इस संकल्प के साथ। जो सबके आत्मा है, सबका आधार है, सबके कारण है, सबके जो प्रिय हैं, उन भगवान के प्रति प्रेम हो। यही भागवत श्रवण और कीर्तन का फल है। और कुछ आता हो बाएं दाएं से तो बाहरी फल है, वो मुख्य नहीं है, वो आया और गया। जो रह जाता है हमेशा के लिए वही है भगवान और जीव के बीच का जो संबंध है, वो कभी टूटता नहीं, कभी छूटता नहीं, और उसी को पाना भागवत का तात्पर्य। कल भी सुन रहे थे, आगे भी सुनेंगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति जद सूरया। इन सब विषयों में, विचारों में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं और सारे शास्त्रों को आड़ोड़न बिलोड़न करके, सुन करके, विचार करके अलग अलग मतवाद, मत प्रकट कर देते हैं। समझ में नहीं आती भागवत सुन करके क्या होता है। भागवत सुनने से रिद्धि सिद्धि आ जाते, मुक्ति आ जाता है, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ऐसे व्याख्या करने लग जाते हैं। लेकिन आगे दूसरे श्लोक में कहेंगे कि ये भागवत का फल नहीं है, धर्म प्रोजित में सबका निरस्त करेंगे। व्यास जी स्वयं करें कि इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि मिल जाए। इसलिए जो शुद्ध भक्तों के मुख से भागवत सुनते हैं, और शुद्ध भक्त कहने से, भागवत करने से 12 महाजनों का नाम भागवत में आता है। जो भागवत की महिमा, भगवान की महिमा से अगर ठीक ठीक महिमा को अगर ठीक ठीक रूप में जानते हैं तो केवल 12 लोग हैं। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा है, जमराज ने, शंभु नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकी वयम द्वादशे बीजान निमो धर्मान भगवता भट्ट शुद्धम दुर्बोधम गुह्यम जद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते।